पता उसी में रहो, उसी में रहो, उसी में चिल्लाओ, उसी में मर जाओ। ये दशा है। बोलो। कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप। मतलब है कोई कर्म करता है, हम जो कर्म करते हैं, कोई कर्म कर रहा, कोई कहता है हम ये धर्म पर चल जाएंगे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई मतलब मुहूर्त, तो कोई जल पूजा, कोई वो पूजा। अब ये तो सब अटकाने की चीज है, आपको ले जाने की कोई चीज नहीं, घर में पहुंच जाओगे। ये तो सब जड़ पर्दे हैं, और उसमें आपने अपना तन मन और अपनी इच्छा उसमें लगा दी, तो चेतन कैसे मिल जाएगा? अरे जड़ के चिंतन करने से चेतन कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने अपना चेतन और मालिक का चेतन तो आपने किया नहीं, जो आपको ले आया उसका भी चेतन नहीं किया, कि यहाँ तपस्या करके मांग के ले आया उसका भी चेतन नहीं। हाँ, तो जड़ चीजों का जो उससे अलग है, उसका इससे फंस करके उसको भी नहीं पा सकते, तो आप इसका चेतन कर ले। कोई विद्या को मुक्ति समझता, कोई स्नान करने को, कोई पूजा पाठ कर, कोई फूल चढ़ाने को मुक्ति समझता, कोई पूरा पश्चिम में जाने को, यह मुक्ति और नजात समझता। सब इसको फंस गए। अब किसी को पता तो है नहीं कि हम किधर जाएंगे। बोलो। कोई मंदिर जा मूर्ति पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में कहता है भाई कोई तो मंदिर जाता है, अरे मूर्ति तो ये है, ये मनुष्य रूपी आपका ये मंदिर है, जड़ और चेतन। जड़ तो शरीर है, चेतन सूरत जीवात्मा चेतन। असली मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो ये है, और इसमें 24 घंटे वो बोलता आवाज आ रही। लेकिन आपको क्यों नहीं सुनाई दिखाई देता कि आपकी जीवात्मा की आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, ये गंदगी का जो सारा मैल जम गया उसके कारण। तो अभी तो जाते हो कोई मंदिर में, अरे असली पूजा करो उस चेतन की। अरे वो तो मंदिर ही में बैठा हुआ, वहां जाओ तो इतना मंदिर है, निरंजन भगवान का जो वर्णन इतना सुंदर रूप है, उनको श्यामी सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर। वो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के वाले हैं, तो कहते हैं कि असली मंदिर में जो चेतन बैठा और जो बोल रहा है, तुमको आवाज दे रहा, तो आप वहां तो जाते नहीं हो, और ये आपको मंदिर मिला उसके पास जाने का, तो इसको भी आपने खपा दिया, बर्बाद कर दिया इन सब चीजों को। तो कोई वो करता, कोई ये करता, कोई जब करता, कोई तब, कोई ऊपर में रख लेता है आग को, तो कहते हैं हम नहीं तपस्या कर रहे हैं, कोई कुछ करता है जो जिसके मन में भाया, लेकिन कोई रास्ता कोई सच्चा नहीं। कोई ज्यादा कपड़े पहने, कोई न पहने, इस तरह से वो कपड़े से अलग है, वो भेष से अलग, दाढ़ी बाल से अलग है, वो कोई किसी बनावट से अलग है। वो तो मतलब ये मंदिर में तुम सच्ची पूजा घाट पे आके करो, तुम पूजा करने लगो, और घाट पे बैठ के पूजा नहीं करोगे, कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। अब मुसलमान है, इबादत करते हैं, तो उनकी इबादत कोई कबूल होती है? खुदा कभी कबूल नहीं करता। क्यों? जिस्मानी इबादत, जड़ इबादत, वो चेतन नहीं, रूहानी इबादत नहीं है कि हम रूहानी इबादत करें अपनी जीवात्मा। अगर रूहानी इबादत करें तो मिल जाए खुदा, उसका दीदार दर्शन हो। आप चेतन अगर इबादत प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो चेतन मिलेगा, उसका दर्शन होगा। तो कहते हैं कोई किसी फंस गया, कोई किसी। अब उनको समझाने कौन जाए? किसी को समझाओ कि आप ऐसा नहीं, ये पूजा करो, सच्ची पूजा करो, ये पूजा ही तो बताते हैं। ये कब कहते हैं? अरे आपको देवता के मंदिर ही में द्वार ले जाने की बात करते कि भाई वो वहां बैठा हुआ है जिसने ये वेद बनाए, चलो वहां वो बैठा, वहां उसका दर्शन करो। तो कहते नहीं हम तो इसमें करें, तो फंस गए। अब किसी की देखी हुई सच्ची बात को नहीं मानते, और अपनी हेकड़ी कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है, इसी से तो 84 में 4 खानों में चले जाओगे। ये हेकड़ी का काम नहीं है, ये समझदारी का काम है कि हम क्या कर रहे हैं। असल में अपने को पता चल जाता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, ये सब मेहनत बेकार। और घाट पे बैठ के मेहनत करो, सब उपयोग में आ जाए, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। अब वो घाट आपको मालूम है, और महात्मा बताएंगे, वो घाट बताए तब आप घाट पे मेहनत कर लीजिए। वो भी निमित्त बात, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, निमित्त बात है। लेकिन ये घाट पे तो बैठना ही है, तब काम बने। बोलो। यह सब भूले भटका खावे,
कोई नहीं की भूल मिटा। महापुरुष कहते हैं कि ये सब भादों के महीने में, ये भादों ही लगा हुआ, भादों के महीने में सब भटका खाते हैं और कोई किसी को मालूम नहीं है कि इनकी कोई भूल मिटा दे, ये किसी को पता ही नहीं। पहली बात तो ये है, भूल इनकी कौन मिटाए, तो इसी फंसे पड़े। अब चिल्ला रहे रो रहे कि हमारी कोई मदद कर, कौन मदद करेगा बोलो। क्या पंडित क्या भेखस गृहस्थी, ये सब बसे काल की। हम महापुरुष कहते हैं कि क्या पंडित और क्या भेख, साधु भेष बना ले, और क्या गृहस्थी, ये सब उसी काल कहते हैं कर्मों की बस्ती में फंस गए। जो पाप और पुण्य कर रहे हैं उसी में फंस गए। काल के पास भी नहीं जा रहे, जहाँ बैठा हुआ है उसका भी पता नहीं, उसने जो कर्म बनाए उसमें फंस गया। पंडित भी फंसे, भेद भी फंसे, गृहस्थी उसमें, क्योंकि गृहस्थियों को बेचारों को क्या पता, उस सोचते ये भेद है, ये भगवान का रास्ता जानते होंगे, उसी में फंस गए। अब उनको भी निभालो, उनको भी निभालो, और पंडित रोज सुनाते हैं, उनको भी पता नहीं। इस काल की बस्ती में कर्म में फंस गया। अब पाप पुण्य का बोझ नहीं रहा, जब ज्ञान नहीं रहेगा एक पाप और पुण्य है और इसका क्या फल मिलेगा, तो फंसी गए। अब ये कोई अपनी धांधली का काम थोड़ी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, चोर को सजा सिधा करा दी जाए। कोई फांसी देता है जज तो मतलब समझ बूझ के देता है कि भाई तुमने किया है, ये किया, फिर कहता हाँ हमने किया, सब पता चल जाता है। जब इसको जेल भेज दीजिए ना, एक एक बात मालूम हो जाएगी। हम जब जेल में गए, जब हमने इमरजेंसी में जब लगे, तमाम नेता गए तो मेरे पास आए रोए, तो मैंने भाई तुमने कहे कि हमको माफ कर दीजिए, मतलब हमारे पर दया कर दिया। तो हम कहे भाई तुमने किया होगा, क्या किया था? तो किसने तो कहते पुलिस पकड़ ले गई और गवाह कर दिया। हमने गवाहों ने देखा हो, क्या देखा न था, लेकिन बाहर क्या कहते थे किसने नहीं देखा। अब ये को तो बात मतलब ये पता धीरे धीरे चली जाती। अच्छा, अगर जिसने नहीं कुछ किया है उसका बैठता नहीं है, वो बैठता नहीं है। असल में जो गलती करते हो तो मतलब सजा पा जाए। अब ये तुमको क्या हम नहीं सजा पाएंगे, अब क्या पता, कल शरीर पूरा होता, समय पूरा होता है, सांसों की पूंजी खत्म, चलो तुमको दे दी, अब क्या करोगे, बांध के ले जाएगा, कुछ कर सकते हो? अरे जबरदस्ती कुछ बस है, ले जाएगा। तो पैसे पंडित और भेद और गृहस्थी साफ, और एक भी बात नहीं सुनते जो सच्चा रास्ता उसकी। बोलो। 84 में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के। और महापुरुष जो देखते हैं अपनी आंखों से कहते हैं 84 में चारों खानों में अंडज पिंडज उपमा जस्ता, 4 खानियां है। ये इनमें कहते हैं भरमते रहते हैं, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता इसी में। और फिर मतलब ये या तो जो कर्म किए तो सीधे नरकों में ले जाएंगे, तो वहां पहले नर्क भुगाएंगे, जो आपने नरकों का कर्म किया नर्क, और वहां से फिर 84 में डाल चारों खानों। और ऐसे मारते रहो मनुष्य, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीत जाए तभी मनुष्य शरीर नहीं मिलता, कहते भरमते रहते हैं। ऐसे ही मतलब है, जन्मों मरो ये पीड़ा होती रहती है, उनका छुटकारा जीवों का नहीं होता। बोलो। जो कोई उनसे कहे समझाई, उलटी माने करे। हमको अगर महात्मा सच्चे मिल जाए और कहेंगे भाई ये काम तुम जो है वो ये अच्छा नहीं, ये काम करो, तो उनको उल्टा समझते हैं और बुरा मानते हो, झगड़ा करते हैं। सही रास्ता सही नहीं चाहते हम, जो कर रहे हैं वो ठीक है। और गोस्वामी से झगड़ा क्यों हुआ? जब उन्होंने सही रास्ता बताया तो कह लगे नहीं ये तो उल्टा लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। और क्या कबीरदास के साथ क्या हुआ? रैदास और मीराबाई के साथ जब उसने कुछ कहा तभी उल्टा करने लगे, उल्टा। सब महात्माओं के साथ हुआ। तो कहते हैं अच्छी बात, सच्चा रास्ता बताए, ये रास्ता पूजा करने का है, ये मतलब इबादत करने का, ये भजन करने का, ये ध्यान, ये सुमरन, इसमें आँख खुल जाएगी, कान खुलेंगे, तुमको सुनाई दिखाई देगा, तुम ऊपर चढ़ोगे और स्वर्ग और वैकुंठ को और उसके ऊपर देखते हुए जाओगे। काला युग कर्म धर्म नहीं कोई। हम महापुरुष कहते हैं भाई कलयुग का तो ऐसा युग आया, सहज युग, इसमें धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ। उसी रामायण में मना किया, कलयुग जोग न जग न ज्ञान। कहते हैं कलयुग में न कर्म है, न धर्म है, न पूजा है, न पाठ।
ऐसा कलयुग सहज युग है। यह सबसे सुलभ युग है भगवान की प्राप्ति का और जीवात्मा के जगाने का। लेकिन इतना सुलभ युग होते हुए आप नहीं मान रहे। ऐसा था जो बताते हैं सीधा रास्ता, उसको नहीं मानते हो तो बताते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई। कलयुग का कर्म बोलो बोलो। नाम बिनायो धारण। हम कहते हैं कि नाम के बिना, नाम जी जब जागे जोगी। ये सूरज जी, ये सूरज जो यहाँ बैठी, अगर नाम को ऊपर से आवाज आ रही पकड़ ली तो पार हो जाए। ये बैठे दरवाजा उसका ही है। नाम जी जब जागे, नाम को पकड़ के तुरते गगन में आकाश में चढ़ जाए, क्योंकि ऊपर तो जमीन है रहने की। तो जो पद को प्राप्त कर ले संसार का और वहां का सब ज्ञान। अगर नाम कहते हैं नाम के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। और नाम कलयुग में सहज है, आसानी से, कोई इसमें मतलब परेशानी नहीं, तकलीफ, शरीर पर कोई तकलीफ नहीं। बस इधर से मन बुद्धि चित्त और अपना ख्याल और ध्यान तवज्जो वो इधर लगा के भाई इतने में काम बनेगा, वो इतने में होगा। कहते हैं नाम में ना उद्धार नहीं होगा, नाम मिल जाना चाहिए। जिसने कमाया हो नाम और जिसकी सूरत नाम के साथ जुड़ करके ऊपर जाती है आती है, वो अगर मिल जाए रास्ता बता दे तो काम बन जाएगा। और वो नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं बताएगा, तो इन सब कामों से क्या होता है? तो भूल से कर रहे हो। कोई जाके ज्ञान में नहीं कर रहे हो तो अज्ञान में कर रहे हो, तो अज्ञान में तो अंधकार में जाओगे, क्योंकि जीते जी तो कुछ मिलेगा नहीं। मरने के बाद तुमको मिल नहीं सकता। जब जीते ही जी उस क्रिया का फल नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलने वाला? अरे वो क्रिया करो, वो रास्ता चलो जिससे कि जीते जी रास्ता खुल जाए। बोलो। नाम भेद है अति कर जीना, बिना सत्य गुरु काहू नहीं। अब महापुरुष पुकार के सब कहते हैं कि भाई नाम का भेद अत्यंत है, बारीक है, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से छोड़ दिया। अब वो अगर मतलब ये है कि आवाज छोड़ दी तो उसका आपको गोपनीय हो गया। अब वो बहुत बारीक है, वैसे बारीक नहीं है। अगर आपके कान आँख खुल जाए तो कोई बारीक नहीं, उससे बड़ी आवाज तो यहाँ संसार में है ही नहीं। तो कहते हैं नाम भेद है, उसका जो रास्ता है, उसका जो भेद है, यानी भजन करने का, सूरत को नाम के साथ जुड़कर, वो बारीक है।